Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट का जो भारत में पद है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 में उल्लेखित है, और ये आर्टिकल प्रावधान करता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो कि भारत के प्रथम नागरिक होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और रिलेवेंट आर्टिकल्स भी हैं जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। इनमें से देखिए एक है आर्टिकल 54 जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया है। यह आर्टिकल नॉर्मली देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उनमें वोट देने का अधिकार किन किन को दिया गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी मनोनीत सदस्य हैं जिनको कहीं ना कहीं चुन के नहीं भेजा जा रहा है या फिर मनोनीत किया जा रहा है, वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में उल्लेखित है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है, और ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा करवाया जाएगा। मतलब भारत का आम नागरिक यहाँ पर वोट नहीं देता, बल्कि भारतीय नागरिकों के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो इस तरह ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन को एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के नाम से जाना जाता है, जहां पर देखिए सभी विधायक और जितने भी सांसद हैं सबकी वोट की एक वैल्यू होती है। इस तरह प्रेसिडेंट का इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख करता है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 56 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट निर्वाचित होकर आ जाता है तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसके पहले भी वो अपना पद छोड़ना चाहे तो अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो इस तरह प्रेसिडेंट के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 56 में किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाना है तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन या योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन का उल्लेख किया गया है, मतलब योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसके तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक में 4 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक भारत के प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही कोई भारतीय नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा उसके पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और वो सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 क्वालिफिकेशन हैं जो कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी नागरिक के पास होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान हैं वो इजीली यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2022 में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 18 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव में
पूरे भारत से 776 सांसद और 4033 विधायक ऐसे थे जो कि मतदान के पात्र थे। इस तरह कुल मिलाकर 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 4809 मतदाता थे। इस चुनाव में देखिए एनडीए की ओर से, जो कि बीजेपी का गठबंधन दल है, इन्होंने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट घोषित किया था। तो देखिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको ये मिल जाता है कि एनडीए या बीजेपी के जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, ये इसके पहले किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, तो ये है फ्रेंड्स झारखंड। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था। और इसी तरह विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था। अब देखिए जब 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हुई फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कुल 6,76,809 मतों के साथ जीत दर्ज की और इनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को केवल 3,80,177 कुल वोट मिले। तो इस तरह द्रौपदी मुर्मू को इस इलेक्शन में लगभग 64% वोट मिले थे और इसी के साथ इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यशवंत सिन्हा को देखिए कुल वैध मतों का केवल 36% वोट ही प्राप्त हुआ था। तो पूर्ण बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई है। इस इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों सहित कुल 2,824 मतदाताओं ने वोट दिया, जबकि इनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के साथ 18,077 मतदाताओं ने वोट दिया था। और इस वोट बैंक के आधार पर 64.03% जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू को मिले थे। और इस वोट बैंक को पाने के बाद 15वां राष्ट्रपति चुनाव जीतकर द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ओके, तो देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता देता हूं, जहां से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में होने वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है जो कि जनजाति क्षेत्रों से आती है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस समुदाय से संबंधित है, तो ये संथाल परिवार या संथाल जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में एक गांव में हुआ था जिसका नाम वेदापोसी गांव है। तो देखिए यहाँ पर जिला और राज्य याद रखिएगा। ओडिशा के मयूरभंज में 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आगे चलकर 2015 से 2021 तक ये झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और इसके अलावा झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू ही थी। इसके अलावा देखिए ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है अभी तक। जब 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी तब इनकी उम्र 64 साल 1 माह और 6 दिन की होगी। तो इस तरह ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। इसके पहले देखिए ये गौरव नीलम संजीव रेड्डी को प्राप्त था जो कि 64 साल 2 माह और 6 दिन में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो द्रौपदी मुर्मू के पहले नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। अब ये जो रिकॉर्ड है द्रौपदी मुर्मू ने अपने नाम किया है। ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। ये देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है फ्रेंड्स, और ओडिशा से राष्ट्रपति बनने वाली पहली शख्सियत है। ओडिशा से अभी तक भारत को कोई भी राष्ट्रपति नहीं मिला था। द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली प्रेसिडेंट है जो कि ओडिशा राज्य से आती है, क्योंकि इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज से हुआ था। और ये राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है फ्रेंड्स। तो इनके पहले जो राष्ट्रपति थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी और 2007 से लेकर 2012 तक भारत की प्रेसिडेंट रही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और अब दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, किन आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है, इसे हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा। इसके बाद हमने 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझा और द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो अब आपके आगे आने वाली एग्जाम में द्रौपदी मुर्मू या 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप इजीली डील कर पाओगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आगे भी हमारा चैनल देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।